आज हमारे बीच में जिनके लिए एक लाइन, दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शून्य से बहुमूल्य होने तक का सफर अनगिनत ठोकरों से होकर गुजरता है। ये लाइन कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो आज मेहमान हैं अंतिमा जी, उनके ऊपर बहुत व्यवस्थित रूप से लागू होता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन आयोग की जो परीक्षा पीजीटी होती है, प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा है, उसमें कला विषय में उन्होंने उत्तर प्रदेश में टॉप किया था। उत्तर प्रदेश में पहला स्थान था। और जो टीजीटी परीक्षा होती है, स्नातक वेतन क्रम की परीक्षा जो होती है, उसमें इन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया था 2021 की परीक्षा से। और सबसे खास बात यह है कि आपने अपनी शादी के लगभग 11 वर्षों के बाद पढ़ाई की। 11वें वर्ष लगभग 11 वर्ष पूरे होने के बाद लगभग 12 वर्ष पर आपने ये सफलता अर्जित की। तो आज हमारे बीच में हमारी जो हैं वो हैं मेहमान जो हैं वो अंतिमा जी हैं। और मैं सौरभ विजय इस इंटरव्यू को लेने के लिए आपको, सबसे पहला इंटरव्यू मैं ले रहा हूं, तो मैंने आपसे अच्छा कोई बेहतर नहीं समझा मेहमान जिसको मैं बुलाकर अपने स्टूडियो में आपका परिचय कराते हुए, और वर्तमान समय में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये किस प्रकार से उनका सहयोग कर सकती हैं, सारी बातें आगे होती रहेंगी। तो सबसे पहले आइए अंतिमा जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। आप अंतिमा जी हैं, आप कुछ अपने विषय में बताते हुए बात को आगे बढ़ाएं हम लोग। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी जी 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 कि आपने इंटरव्यू के लिए मुझे चुना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा है। तो अपने विषय में मैं क्या ही कहूँ कि जो मैंने अर्जित किया है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेहनत और लगन के बल पर ही किया है, और मेरे परिवार का सपोर्ट भी काफ़ी मुझे मिला, तो जिसका फ़ायदा मैंने उठाया एक तरह से कह सकते हैं। और जो परीक्षा हुई 2021 की, उससे पहले कोविड-19 था, तो वो भी कहीं ना कहीं, हालांकि मेरे परिवार का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसमें, उस कोविड-19 में, लेकिन मुझे उस चीज़ का, उस घटना का नहीं, लेकिन कोविड-19 का मुझे फ़ायदा इसलिए मिला कि मैं इसके पहले अनुदेशक थी। अच्छा, उच्च प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर दरियाबाद में मैं अनुदेशक के पद पर थी। तो चूँकि दूरी थी, 50-55 किलोमीटर जाना आना पड़ता था, तो उससे मुझे अवकाश मिल गया था। अवकाश ऐसे कि स्कूल कॉलेज बंद ही हो गए थे कोविड टाइम में, तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने 1 साल लगभग कंप्लीट तैयारी की है। बहुत अच्छी बात है भाई, आपने तैयारी की और सफलता अर्जित की है, तो निश्चित रूप से है। लेकिन आपने जिस विषय में तैयारी की जी, वो विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा दिखाई पड़ता है कि लोगों को लगता है, या हमको भी ऐसा लगता है कि कला विषय है, आसान होगा, बनाना है, कुछ उसके जुड़ा हुआ लिटरेचर नहीं समझ में आता है, क्योंकि जब तक उसको पढ़ा न जाए। और कहीं ना कहीं टीजीटी में इसकी जो योग्यता है वो बहुत आसान न्यूनतम योग्यता के पे, इंटर टेक्निकल आर्ट कर लीजिए और आप ग्रेजुएट हो जाइए तो आप कहीं ना कहीं टीजीटी के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप कला विषय के बारे में सोचती हैं, या हम जब सोचते हैं तो हमको बहुत सरल लगता है, लेकिन यथार्थ जब हम उसके अंदर जाते हैं तब जाके महसूस होता है। तो इसके विषय में आप भी कुछ बताएं। जी हाँ, कला जो विषय है वो सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, और ये लगता है कि अरे कला है, बहुत आसान है। लेकिन इसी आसान की कहानी मैं आपको बताऊं, जब मैं 10th में पढ़ती थी तो इस विषय को आसान समझकर ही मैंने लिया था। अच्छा। मेरा जो इंटरेस्ट था वो संगीत में भी था, संगीत और कला दोनों में इंटरेस्ट था, लेकिन संगीत की तरफ थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने संगीत लिया। 1-2 दिन 3 दिन मैं क्लास में भी गई, फिर जब वहाँ लिखवाया जाने लगा तो मुझे लगा 6 विषय तो ऐसे ही हैं। और कला मैंने सोचा कि कम से कम मतलब संगीत में भी मुझे याद करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा लाओ मैं कला ले लेती हूँ, कम से कम उसमें मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर ही मैंने कला विषय लिया। तो अभी सोचती हूँ तो हंसी भी आती है कि ऐसी आगे मुझे नहीं पता था कि इसमें मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा कि कला नहीं है, जैसे लगता है कि महासागर है। जी। और कोई आगे चलकर ये है कि कला में कोई भी कला छूटी नहीं है। मूर्ति कला, स्थापत्य कला, संगीत कला, यानी सारी कलाओं का सामंजस्य है
कला। जी जी जी। कला के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। अच्छा, यही जो है समस्याएं आती हैं जब बच्चा इस समय तैयारी करता है टीजीटी आर्ट की। तो जब टीजीटी आर्ट या पीजीटी आर्ट की तैयारी करता है तो उसको शुरुआत में तो बहुत चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन जब भारतीय इतिहास में कला के विषय में पढ़ता है, फिर भारतीय इतिहास के साथ साथ में फिर वो कहीं ना कहीं यूरोप का भी इतिहास पढ़ता है, कई तरीके का इतिहास वो पढ़ता है कला से विषय से जुड़ा हुआ। तो ये सब बच्चे जब पढ़ते हैं तो इनको कैसे पढ़ें? आपका तो अनुभव रहा है, आपने पीजीटी में किया ही है, तो ये कैसे पढ़ें, कैसे आसानी हो, ये आप जरा बताने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ कि आसानी कैसे होगी। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने टेक्निकल आर्ट से इंटर किया है और आप टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं या फॉर्म भर रखा है आपने, तो आपको कम से कम 6 से 7 महीने में, बहुत कम समय बता रही हूँ, जो बच्चा बिल्कुल नया है उसके लिए 6, 7, 8 महीने आपको लग जाएंगे इस विषय को समझने के लिए। और कहीं ना कहीं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको होपलेस कर रही हूँ, विषय ऐसा है कि शुरुआत में इसको समझना, इसका इतिहास समझना, इतनी सारी गुफाएं हैं, मध्यकालीन कला है, अजंता है, एलोरा है, राजस्थानी कला है, पहाड़ी है, कंपनी शैली है, बहुत सारी हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग्स आपको पढ़नी है। अच्छा, कई बार ये है मैम, थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहते हैं इसमें, कई पेंटिंग्स ऐसी हैं कि एक जैसी ही दोनों दिखाई पड़ रही हैं, और उनके जो पेंटिंग करने वाले हैं जिन्होंने उनको बनाया है वो अलग अलग के हैं। तो ये सब चीजें बहुत कठिन कहीं ना कहीं हम साथ विद्यार्थियों को लगती हैं। तो जरा इस विषय में भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो बहुत सारे कलाकारों ने बनाई हैं, और परीक्षा में कभी कभी उनका माध्यम पूछ लेता है, पेंटिंग का नाम दे के माध्यम पूछ लेता है, तो भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ, ये किसकी पेंटिंग है और कौन सा माध्यम हम बताएं। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ने लगेंगे, उस विषय को समझने लगेंगे, तो जो सेम चीज़ें हैं वो आज मैं आपको बताती हूँ कि जो सेम पेंटिंग्स हैं और आर्टिस्ट हैं, उनको आप एक साथ लिख लीजिए। कहीं आपकी कॉपी होगी तो उसमें जितनी भी एक जैसी मिलते जुलते नामों वाली पेंटिंग्स हैं उसको आप एक जगह लिखिए और उनके आर्टिस्ट के नाम लिखिए। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा, और वहीं पर उस पेंटिंग का माध्यम लिख लीजिए कि कैनवस पे बना है, ऑयल से बना है, या जल रंग में बना है, या और अन्य कोई माध्यम है, तो जो भी है आप उसको नोट कर लीजिए। तो एक साथ टॉपिक वाइज उसको जो है वो लिख लें, आप नोट कर लीजिए। पेंटिंग के जो नाम होते हैं एक जैसे हैं, तो उसको आप एक जगह लिख लीजिए। अच्छा, टीजीटी में कोर्स कहाँ से आता है, किस तरीके से होता है? टीजीटी का जो कोर्स है वो आपका स्टार्ट होता है प्रागैतिहासिक कला से, वहीं से सिलेबस स्टार्ट होता है टीजीटी का। ये ग्रेजुएशन का कोर्स है, ग्रेजुएशन में हम सब यही पढ़ के आए हुए हैं। प्रागैतिहासिक कला से शुरू होता है और ये बंगाल शैली पे जाके खत्म होता है। प्रागैतिहासिक है, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता है, फिर वैदिक काल है, फिर मध्यकालीन कला है, फिर गुफाएं हैं, उसके बाद पाल शैली है, फिर आपका आ जाता है मुगल शैली, राजस्थानी, पहाड़ी, कंपनी, फिर बंगाल शैली आ जाती है। बंगाल शैली शुरू होते ही आप आर्टिस्ट के उसमें आ जाते हैं, फिर आपको बहुत ढेर सारे आर्टिस्ट आपको पढ़ने हैं, उनको जानना है, उनकी पेंटिंग्स के विषय में जानना है। जैसे आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट में कैसे क्या करे विद्यार्थी या जो तैयारी कर रहा है, कि वो जैसे पुराना आर्टिस्ट है तो उसको कैसे किस तरीके से करे, नया आर्टिस्ट है जो अभी जल्दी ही आया है लेकिन उसकी समकालीन जिसमें ख्याति प्राप्त हो गया है, तो उसके बारे में किस तरीके से वो सारी चीजें क्लियर करें। ये जो आपके इसको मैं बताती हूँ, मेरे पास फोन कॉल्स भी आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हम इसको कैसे पढ़ें। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी बंगाल शैली के आर्टिस्ट हैं, यानी आपके गगनेन्द्र टैगोर हैं, अवनीन्द्र टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो बंगाल शैली से जुड़े रहे हैं, या प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े रहे हैं, दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े रहे हैं, तो ये जो तमाम आर्टिस्ट हैं थोड़े पुराने हो चुके हैं, तो इनके विषय में आपको डिटेल पढ़नी है। अच्छा, उनका आपको सब कुछ जानना है, जन्म, सन, मृत्यु, जन्म स्थान, उनकी सभी पेंटिंग, प्रदर्शनी, उनके बारे में माता पिता का नाम तक और जन्म स्थान का नाम तक आपको जानना है और समझना है। तो उसको जब आप बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे करके याद आती रहेंगी। देखिए, नया जो चैप्टर आप उठाइए तो पुराना एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही नया पढ़िए। तो जब डेली का डेली आपका रिवाइज होता रहेगा तो आपकी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी दूर होगी और
आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी, याद रहेगा। और नए आर्टिस्ट जो हैं, यानी जो समकालीन कलाकार हैं, उसमें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बता रही हूँ आपको कि उसमें बहुत डिटेल नहीं पूछता है। जो नए आर्टिस्ट हैं तो उनके बारे में आपको केवल इतना जानना है कि वो किस विधा के हैं, यानी चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, या ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, या अच्छा फोटोग्राफर हैं। ये आप क्लियर कर लीजिए कि कौन सा आर्टिस्ट क्या है। प्लस दूसरी जो चीज़ उनके बारे में आपको जाननी है तो वो ये जानना है आपको कि वो किस माध्यम में काम कर रहे हैं। अच्छा, माध्यम जानना जरूरी होता बिल्कुल है। वो किस, जैसे आपके वो हैं भारती खेर हैं, जो स्पेशलिटी है उनकी उसके विषय में जानना। जैसे भारती खेर हैं तो वो उन्होंने बिंदियों पे काम किया है। अच्छा, बिंदी से उनका काम है। तो इस तरह से तमाम आर्टिस्ट हैं, सबकी अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग टेक्निक है काम करने की। तो उससे रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन। तो उनमें आपको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, केवल जो प्रसिद्ध चीजें, उनसे रिलेटेड जो फेमस चीज है, बस आप वही पढ़िए। अच्छा, एक चीज और बताइए आप, जैसे कई बार क्या हो जाता है कि बच्चा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है। अक्सर करके ये प्रश्न आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कला एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, जितने राइटर की आप बुक उठाएंगे उसमें आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी देखने को। तो इसके लिए ये है कि आप ऑथेंटिक बुक पढ़िए, ऑथेंटिक जो कोर्स में चलती हैं जिस राइटर की। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि आयोग ज्यादातर वही सही मानता है जो यानी ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो किताबें आपको कोर्स में पढ़ाई जा रही हैं उसमें जो चीजें हैं वो वही मानेगा और वही सही है। अच्छा, जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि बच्चा तैयारी भी कर रहा है, लगभग सुनने में भी आ रहा है कि अप्रैल तक इम्तिहान होने की पूरी संभावना है और जल्दी से जल्दी परीक्षा हो जाए। 2022 का भरा हुआ फॉर्म है। तो बच्चे के लिए आप जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे बच्चों को थोड़ा सा आसानी हो पढ़ने में, उनका जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो? क्योंकि जैसे बहुत बार एक बच्चा भी पूछ रहा था, मैं देख रहा था कि पाश्चात्य के लिए कौन सी किताब पढ़े। तो पाश्चात्य आर्ट मतलब वेस्टर्न आर्ट के लिए क्या पढ़ें? पाश्चात्य के लिए तो मैं ये कहूंगी कि जो टीजीटी के छात्र हैं उनको पाश्चात्य की टेक्स्ट बुक पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए कि आजकल मार्केट में बहुत सारी गाइड बुक चल रही हैं। जैसे मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, श्री राकेश गोस्वामी सर का। तो उनकी जो किताबें हैं वो बहुत बेहतरीन किताबें हैं। तो आप पाश्चात्य के लिए उनकी सहायता आप ले सकते हैं। तो उन्होंने वही चीजें दी हैं जो टीजीटी या पीजीटी में क्वेश्चन में पूछता है ज्यादातर। क्योंकि बहुत ज्यादा आप अगर कोर्स में घुसते चले जाएंगे तो फिर ये होगा कि आप उसी में कंफ्यूज होकर परेशान होंगे, टाइम भी आपका जाएगा। पढ़ाई तो आप करिए, पढ़ाई का सफलता का केवल एक ही मूल मंत्र है कि आप पढ़ाई तो करिए लेकिन स्मार्ट तरीके से करिए। जी 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 जी, तरीका आपका स्मार्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि समय कम लगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप अर्जित कर सकें। और जहां तक आपने अभी कॉन्फिडेंस लेवल की बात कही, तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट से मतलब ये है कि आप जो प्रैक्टिस सेट वगैरह मार्केट में आई हुई हैं तो उनको आप ले लीजिए और उनको लेकर के आप उस प्रैक्टिस सेट से आप डेली का डेली 1 से 2 टारगेट बना लीजिए। अभी तो अप्रैल में शायद होने वाले हैं एग्जाम, हो सकता है गवर्नमेंट करा भी देगी। तो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट अगर आप एक दिन में लगा लेते हैं तो 250, 300, 350 क्वेश्चन आप पर डे आप लगा लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो उससे जब आप चेक करते हैं तो आपको अपना लेवल पता चलता है कि हम किस स्थान पर हैं। 100 से ऊपर आपके क्वेश्चन जाते हैं, 110, 115, जितना आप अचीव कर ले जाइए तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। हाँ, कि जो है हम कहाँ तक है मेरा लेवल। हाँ। और अगर जो प्रैक्टिस सेट हम हल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमें देखने की ये जरूरत है कि हमारे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो किस पोर्शन से गलत हो रहे हैं। हाँ, हाँ, जैसे क्या पाश्चात्य से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या आपके शैलियों से ज्यादा गलत हो जाते हैं। तो आप इस चीज को तो आप ही को ढूंढना है कि आपकी कमजोरी कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप अपनी कमजोरी को ढूंढिए कि आपके क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं। बहुत सही। और परीक्षा का सबसे बड़ा एक चीज और मैं बताती हूँ, ग्रुप डिस्कशन। अच्छा। अगर आपके साथ कोई तैयारी कर रहा है तो उसके साथ आप जुड़िए और जैसे आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हुए जो आपको नहीं आते हैं, आपके गलत हो गए। 100 क्वेश्चन से हुए 25 क्वेश्चन गलत हो गए। तो उन 25 क्वेश्चन को आप एक जगह कलेक्ट करते जाइए, नोट करते जाइए, क्योंकि वो आपको नहीं आ रहा था इसीलिए वो गलत हो गया या कंफ्यूजन की वजह से गलत हो गया।
कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सामने आता है, हम पढ़ते कुछ हैं, समझते कुछ हैं और लगा कुछ और देते हैं। ये इस पे एक बात याद आई कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें आ रहा था सर, और वहां पर जाके हमने जो है वो दूसरा गोला रंग दिया। जी हाँ जी। तो इसका कोई तरीका आप बताएंगे? इसका तरीका यही है जो हम अभी बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिस सेट। जब आप डेली का डेली क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो वो आपकी हैबिट बनती चली जाएगी। हल करने की बात जैसे बहुत सारे लोग ये हल करने की बात है, तो वो किस पे हल करें? OMR पे। OMR निकाल लेना। OMR आप निकाल लीजिए, और OMR को निकाल के उसी पर, यानी आपकी गोले रंगने की जो प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ होती चली जाएगी। तो परीक्षा में आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है। और एक चीज और मैं कहूंगी कि आप परीक्षा देने की प्रैक्टिस करिए। फॉर्म में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, या लगता भी है तो आप मैनेज करिए, क्योंकि आप विभिन्न परीक्षाओं को दीजिए। सब परीक्षा में बैठिए, कोई आपको निकाल नहीं देगा। जितनी भी परीक्षाएं, सब फॉर्म भरिए, सारी परीक्षाएं। तो जब आप परीक्षाओं को फेस करते जाएंगे तो आपको परीक्षा नाम का जो फोबिया होता है ना, उससे डर नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो परीक्षा के नाम से थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि जो है अरे एग्जाम है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप परीक्षा दीजिए, खूब एग्जाम दीजिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। लेकिन आपको किसने गाइड किया, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से, क्योंकि आपकी सफलता में कहीं ना कहीं उन सब का वो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रहा है। और मैं इस अपने बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 2018 का LT का फॉर्म भरा था संस्कृत विषय से। तो हमारे सर हैं, गोरखपुर के ही हैं, श्री धीरज श्रीवास्तव जी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था और मुझे कहा था कि अंतिमा जी आप जो है आर्ट से जो है फॉर्म भरिए। और तो मैंने कहा सर मैं परेशान हो गई हूँ आर्ट से एग्जाम देते क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। 2005 में मैंने PGT का इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2010 में मैंने TGT का इंटरव्यू दिया, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर मैंने 2015 का था, वैकेंसी 15 की थी, 19 में हुआ था वो डाइट लेक्चरर का मैंने इंटरव्यू दिया। बहुत अच्छी बात और वहाँ भी मेरा नहीं हुआ, मैं काफ़ी हताश हो गई। तो मैंने सोचा मैं विषय ही बदल दूं क्या। अच्छा जी हाँ, हो सकता है इस भाग्य में, कभी कभी भाग्य भी बहुत चीज होती है। तो मैंने ये सोचा ऐसा है कि मैं विषय ही बदल देती हूँ, इस विषय में मेरा कहीं हो सकता लिखा ही ना हो। तो मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी, संस्कृत और आर्ट लिया था। तो संस्कृत भी मेरी ठीक थी, मैंने सोचा लाओ संस्कृत में देती हूँ। आखिर वहाँ भी मैं फेल ही हुई, पास नहीं हुई। और फिर मैं इधर फिर 2020 में हमारी जो है बातचीत धीरज श्रीवास्तव सर से हुई। तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए डाला हुआ था, मैंने उनका स्टेटस देखा था। तो उन्होंने डाला था कि मैं ऑनलाइन कक्षाएं मतलब चलाऊंगा। तो मैंने उनको मैसेज किया कि सबसे पहले स्टूडेंट मैं हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और हाँ, उनकी पहली ऑनलाइन की जो मैं पहली स्टूडेंट हूँ, और वो ये चीज़ कहते भी हैं। उन्हीं से मैंने ऑनलाइन कक्षाएं मतलब क्लासेज मैंने उन्हीं से ली। उनका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। नहीं, बहुत व्यवस्थित रूप से है। तो बच्चों को, जैसे कोई नया बच्चा है, उसको किस तरीके से क्या करना चाहिए कि वो थोड़ा सा, और जैसे आपके पास विषय भी था, आपके पास पूर्व का अनुभव भी था, लेकिन जैसे कोई बिल्कुल नया बच्चा है, अभी कई बच्चे हमको फ़ोन करते रहते हैं, हमसे बात होती रहती है, तो ये बात करते रहते हैं कि सर हमने टेक्निकल आर्ट कर लिया है और कहाँ से क्या करें, तो उनकी शुरुआत कैसे हो सकती है, इस विषय पे भी आप कुछ बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास समय है तो आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू करिए। अच्छा। रीता प्रताप की टेक्स्ट बुक है, उसको आप ले लीजिए और पढ़िए, और पढ़ के सबसे पहला काम करिए, खुद का नोट्स बनाइए। अच्छा। ये बहुत जरूरी है कि आप स्वयं का अपना एक नोट्स बनाएं, उसके आधार पर आप पढ़ाई करें। और उसके अलावा जो पुरानी परीक्षाएं हो चुकी हैं बीते वर्षों में, KVS, NVS, नेट, TGT, PGT, कला विषय से जितने भी आपको पेपर मिलते हैं पुराने, उसको आप जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि 60 से 70% पेपर में ऐसा होता है कि पुराने प्रश्नों से प्रश्न पूछता है। तो जब उनको हल किए रहेंगे तो आपको उसका सही उत्तर पता होगा कि आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था, क्योंकि कला विषय में कंफ्यूजन बहुत है, इस वजह से। नहीं, निश्चित रूप से है, आप हमारे साथ आई। और मैं आपको अभी तो आज आपके लिए क्या कहा जाए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना, तो वही वाली लाइनें लागू होती हैं आप पे। जी। और आप, ये तो मैं सब
सबको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि देखिए, शराबी ये जानता है कि शराब पीने से उसकी जान चली जाएगी, लेकिन फिर भी वो शराब पीता है। तो जब हम सबको ये पता है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी हम मेहनत नहीं करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है और कितनी गूढ़ बात है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि शराबी ये जानता है कि हम जब शराब पिएंगे तो मृत्यु हमारी निश्चित है, और हमको ये पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी सफलता भी निश्चित है, लेकिन हम मेहनत नहीं करते हैं। खैर अंतिमा जी, आपका हम पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं। आपका एक बार साक्षात्कार और जल्दी ही लेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।